आज अपन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, एसी पार्ट सेकंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कैसे होता है, एक ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कैसे होता है, इसका अध्ययन करें। इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण अपने पूर्व में पढ़ा था इससे पाठ फर्स्ट में कि इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण मुख्यतया 4 प्रकार का। इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण मुख्यतया 4 प्रकार का अपन पूर्व में पढ़ चुके। ये जो सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन, इनको कहते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं इनको? सिग्मा। सिग्मा पाई बंध के इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों को कहते हैं पाई इलेक्ट्रॉन। और जो लोन पेयर होते हैं अबंधित इलेक्ट्रॉन, जो लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को अपन कहते हैं अबंधित इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ये तो एक सामान्य सी बात थी, बेसिक जानकारी। अब इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण 4 प्रकार का होता है। 4 कैसे होता है इसका अपन एक आरेख से समझते हैं। जैसे सबसे पहले अपन ऊर्जा आरेख बनाए। ये ऊर्जा का बढ़ता हुआ ग्राफ है, एनर्जी है वो ऐसे ऊपर से जा रहे हैं, बढ़ रही है। ये मान लो सिग्मा अनुकक्षक है तो ये पाई, ये मान लो नॉन बॉन्डिंग है तो ये पाई स्टार और ये सिग्मा स्टार। इस प्रकार ऊर्जा का इन अनुकक्षकों में क्रम होता है ऊर्जा का। अब इलेक्ट्रॉन सिग्मा से सिग्मा स्टार, सिग्मा का मतलब सिग्मा और पाई, अपने पूर्व वीडियो में पढ़ा था कि सिग्मा और पाई अनुकक्षक के कौन से अनुकक्षक है? ये बंधित अणुकक्षक बीएमओ का मतलब बंधित अणुकक्षक, बॉन्डेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बंधित अणुकक्षक। और यह है अबंधित अणुकक्षक NBMO, नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये हो गया नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये जो पाई स्टार और सिग्मा स्टार है, ये दोनों कौन से हैं? ABM, एंटी बॉन्डेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ABM, एंटी बॉन्डेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डेड मॉलिक्यूलर। बीएमओ बंधित अणुकक्षक, अबंधित अणुकक्षक और विपरीत बंधित अणुकक्षक। ये उच्च ऊर्जा के अणुकक्षक होते हैं, ये निम्न ऊर्जा के अणुकक्षक होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण सिग्मा से सिग्मा स्टार में हो सकता है, नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार में हो सकता है। तो मानो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा प्राप्त करके उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा सिग्मा स्टार में। तो एक तो ये हो सकता है, या फिर अबंधित इलेक्ट्रॉन है वो सिग्मा स्टार में चल सकता है। दूसरा पाई से पाई स्टार में, पाई से पाई स्टार में, और नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार अणुकक्षकों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त करके जा सकते हैं। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण 4 प्रकार का हो गया। पहला है सिग्मा से सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण। अब इसका क्या करते हैं? ये किधर कौन से कंपाउंड्स में होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, जिनमें सिग्मा बॉन्ड होता है। कौन से कंपाउंड में? जिनमें क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड होता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा उदाहरण ले लें, CH3 एथेन का लेते हैं। यह है एथेन, और एथेन में कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? सिग्मा बंध पाया जाता है। ये सिग्मा सारे
सिग्मा बॉन्ड। तो इस प्रकार के कार्बनिक यौगिकों में सिग्मा से सिग्मा स्टार प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होता है। अर्थात सिग्मा से सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के लिए क्या चाहिए? सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए कंपाउंड में। तो इस प्रकार के यौगिकों में यह संक्रमण पाया जाता है। पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान देना, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सिग्मा से सिग्मा स्टार। तो आपको दिख रहा है कि ऊर्जा स्तर यहाँ से यहाँ, मतलब अत्यधिक ऊर्जा चाहिए इलेक्ट्रॉनों को सिग्मा से सिग्मा स्टार में जाने के लिए उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्योंकि ऊर्जा स्तर ज्यादा है, इसलिए इस संक्रमण के लिए उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हाई एनर्जी चाहिए, उच्च ऊर्जा, हाई एनर्जी की आवश्यकता होती है। और इसमें जैसे एल्केन है, ये सारे, ये तो एथेन है, इसके अलावा बाकी सभी एल्केन्स में इस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण पाया जाता है। अब बात करें अपन दूसरा इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण पाई से पाई स्टार में, पाई से पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण। ध्यान देना, इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण में कार्बनिक यौगिक में क्या होना चाहिए? कार्बनिक यौगिक में पाई बॉन्ड होना चाहिए। कार्बनिक यौगिक में क्या होना चाहिए? पाई बंद होना चाहिए। तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? सभी एल्कीन, सभी एल्कीन, सभी एल्कीन, सभी एल्काइन और इसके अलावा वे कार्बनिक यौगिक जिनमें पाई बॉन्ड पाया जाता है। सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके अंदर डबल बॉन्ड का मतलब इसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरा स्तर ऊर्जा प्राप्त करके पाई स्टार में जा सकता है। तो इस प्रकार के यौगिकों में पाई से पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण पाया जाता है। थर्ड संक्रमण यहाँ से यहाँ पे, तो नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण। नॉन बॉन्डिंग से थर्ड हो गया एन का मतलब नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण। अब नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इसका मतलब नॉन बॉन्डिंग का मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। और ये किसमें होते हैं? जैसे मान लो ऐसा यौगिक CH3OH मेथिल अल्कोहल, ऑक्सीजन पे क्या पाए जाते हैं? लोन पे इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये होते हैं अबंधित इलेक्ट्रॉन, किसी प्रकार के बंध से बंधे हुए नहीं है, इनको कहते हैं अबंधित इलेक्ट्रॉन। तो अबंधित इलेक्ट्रॉन भी है, साथ में इस कंपाउंड में क्या उपस्थित है? सिग्मा बॉन्ड भी है। तो इस प्रकार के यौगिक जिनमें लोन पेयर भी होता हो और सिग्मा बॉन्ड भी हो, उनमें पाया जाता है नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण। वेरी सिंपल। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। एमीन है, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन, या अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें सिग्मा और लोन पेयर दोनों पाए जाते हैं, उनमें यह प्रकार का संक्रमण पाया जाता है। थर्ड, ये तो हुआ थर्ड। फोर्थ एग्जाम्पल, फोर्थ प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण है अपना नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार, नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण। नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार, वेरी सिंपल। नॉन बॉन्डिंग कुछ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, पाई स्टार इसका मतलब उसमें पाई बॉन्ड भी होना चाहिए। तो ऐसे यौगिक, कार्बनिक यौगिक जिनमें अबंधित इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और पाई बॉन्ड भी होता है,
उनमें इस प्रकार का संक्रमण, जैसे अपन उदाहरण ले रहे इसका CH3 C डबल बॉन्ड और CH3 कार्बोनिल यौगिक है, कीटोन है, तो कार्बोनिल यौगिक में ऑक्सीजन पे लोन पेयर है तो बंधित इलेक्ट्रॉन भी है और साथ में डबल बॉन्ड है, इसका मतलब पाई बॉन्ड भी है। तो कार्बोनिल यौगिकों में यह प्रकार का संक्रमण भी पाया जाता है। अब बात करें कि सर ऐसा नहीं हो सकता है क्या कि इसमें सिग्मा बॉन्ड भी है, पाई भी है, सिग्मा भी है, तो इसमें कौन सा संक्रमण, सिग्मा से सिग्मा स्टार भी हो सकता है, नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार भी हो सकता है, नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार। तो मुख्यतया इसमें नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होता है। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण पाए जाते हैं। अब बात करें अपन इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण पर विलाय का प्रभाव। इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण पे, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण पे विलाय का प्रभाव। विलाय का क्या प्रभाव होता है? विलाय मतलब सॉल्वेंट इफेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अपन जानते हैं सॉल्वेंट मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, या तो पोलर सॉल्वेंट, या तो पोलर होगा, ध्रुवीय होगा, या फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब पोलर सॉल्वेंट कौन से होते हैं? जिनमें पोलरिटी पाई जाती है, अर्थात ध्रुवता पाई जाती है। जिनमें क्या पाई जाती है? ध्रुवता, अर्थात जिनका द्विध्रुव कोण का मान, म्यू का मान 0 नहीं होता है, म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ये सॉल्वेंट पोलर है। जैसे मान लो H2O है, इसके अलावा क्लोरोफॉर्म है और अदर सॉल्वेंट पोलर सॉल्वेंट होते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट जिनमें ध्रुवता नहीं होती है, अर्थात द्विध्रुव गुण म्यू का मान 0 होता है, वो नॉन पोलर सॉल्वेंट। इसका एग्जांपल अपन ले लें, जैसे मान लो बेंजीन है, C6H6, CClO4, अदर इत्यादि बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। तो ये सारे नॉन पोलर सॉल्वेंट हैं, पोलर और नॉन पोलर। तो पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट का इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो देखना है। जैसे मान लो अपन ने लिया पाई से पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण और सिग्मा से सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण, ये 2 प्रकार के संक्रमण है। और इसमें अपन अगर पोलर सॉल्वेंट मिलाते हैं, पोलर सॉल्वेंट, पोलर मिलाएंगे, पोलर सॉल्वेंट, तो ये पोलर सॉल्वेंट के कारण ऊर्जा प्राप्त करके इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण फास्ट होगा, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण तेजी होगा। जैसे मान लो अपन एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। जैसे एथीन है, इसमें पाई बॉन्ड है, एक पाई है और एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई है। तो इसमें पाई से पाई स्टार प्रकार का संक्रमण होता है। अब जैसे मान लो एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो अपन इसका अगर ऊर्जा के रूप में देखें, जैसे मान लो ये है psi1, ये psi2, 2 वेव फंक्शन ले लिए और ये 2 इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन को उस psi1 से psi2 में जा रहा है, मतलब पाई से पाई स्टार में जा रहा है, तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो ऊर्जा है वो E है। अब अपन इस संक्रमण में अपन ने क्या मिला दिया? बाहर से पोलर सॉल्वेंट मिला दिया, पोलर मिलाया। तो अब जो ऊर्जा अंतराल है वो कम हो जाएगा, पोलर सॉल्वेंट मिलाने से ऊर्जा अंतराल कम हो जाता है। जैसे मान लो ये पाई है, ये पाई स्टार है, ये ऊर्जा अंतराल। जैसे मान लो इसको E1 दे दिया, E2, तो E1 का मान E2 से ज्यादा होगा, मतलब ऊर्जा कम होगी। ऊर्जा पोलर सॉल्वेंट बनाने से कम ऊर्जा देने पर भी पाई से पाई स्टार संक्रमण हो जाता है। ऊर्जा कम हो गई तो अपन जानते हैं ऊर्जा के तरंग दैर्ध्य क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। ऊर्जा कम होगी तो लैम्बडा का मान क्या होगा? बढ़ेगा। इसका मतलब पाई से पाई स्टार और सिग्मा से सिग्मा स्टार, इन इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण में पोलर सॉल्वेंट मिलाने पर ऊर्जा का मान कम हो जाता है और तरंग दैर्ध्य लैम्बडा वेवलेंथ का मान बढ़ जाता है। कारण जैसे मान लो 2 वेव फंक्शन लिए अपने psi1 और psi1 जिसमें